अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का 5th चैप्टर आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का सेकंड लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप ही के सपोर्ट से इतने कम टाइम में ब्राइट फ्यूचर हब के 1K+ सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो पाए हैं। इसी तरह आगे भी करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर हेवार्ड और डॉक्टर वॉटसन ने विरासत के बजाय तालीम और अच्छे माहौल को शख्सियत की तामीर की बुनियाद माना है। इसके बारे में देखेंगे। देखिए आज का जो लेक्चर है इसके अंदर आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा होने वाली है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। विरासत के बजाय जो हेरिडिटी है, विरासत किसे कहते हैं हमने पिछले लेक्चर में, हेरिडिटी के बजाय तालीम, एजुकेशन और अच्छे माहौल, अच्छा इन्वायरमेंट को शख्सियत जो पर्सनालिटी है उसकी तामीर माना है। क्योंकि पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था वहाँ पर किसको फोकस किया था, हेरिडिटी विरासत को क्या माना गया था, शख्सियत की तामीर। लेकिन इन दोनों के नज़रिए में जो तालीम है, एजुकेशन, जो विरासत है, विरासत के बजाय तालीम, एजुकेशन और अच्छे माहौल, अच्छे इन्वायरमेंट को शख्सियत की तामीर माना है। नेक्स्ट देखिए, न्यूमन, फ्रीमैन और हॉल्जिंग, ये तीनों हैं। देखिए इन्होंने 20 जुड़वा बच्चों को अलग-अलग माहौल में रखकर इनका मुताला किया। इन्होंने जोड़े के एक बच्चों को गांव के फार्म पर और दूसरे बच्चे को शहर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में काफ़ी फ़र्क पाया गया। देखिए अब ये जो 3 माहिर नफ्सियात है, इन्होंने न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉल्जिंग, याद रखिए। देखिए थोड़ा सा सिमिलर है नेम भी, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉल्जिंग, तो ये तीनों ने क्या किया, 20 जुड़वा बच्चों पर, कितने, 20 जुड़वा बच्चों पर, ट्विंस पर इन्होंने अलग-अलग, अब वो जुड़वा बच्चों को क्या किया, उन्होंने अलग-अलग डिफरेंट माहौल के अंदर रखा। एक को कहाँ पर रखा, एक बच्चे को गांव के फार्म पर रखा और दूसरे को शहर में रखा। फार्म हाउस पर एक को रखा, दूसरे को सिटी में रखा और दोनों बच्चों पर वहाँ पर तजुर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। देखा गया काफ़ी साल के बाद देखने पर यह मिला कि दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क पाया गया, दोनों के लाइफ स्टाइल में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जहाँ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो दोनों पर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें बताने का मकसद है उनका। नेक्स्ट देखिए, इस किस्म के मुतालों से स्टीफन ने ये नतीजा निकाला कि माहौल का जहानत पे असर पड़ता है। अब इससे ये स्टीफन एक दूसरे आगे, देखिए इनका भी नाम याद रखिए। इनके नतीजा, इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि माहौल का जहानत पे, जो इंटेलिजेंस है, इस पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। इन्वायरमेंट का असर किस पर, इंटेलिजेंस पर पड़ेगा। देखिए अब जो शहर का, सिटी में रहा था जो बच्चा, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है, सोचने समझने की चीज़ें हैं, उस पर अलग रहेगी उसकी। और उसी तरह गाँव के बच्चे को देखें तो उसकी अलग रहेगी। तो उसके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ रहा है ना, पड़ेगा ना, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये नतीजा, ये रिजल्ट किसने निकाला, स्टीफन ने निकाला। नेक्स्ट देखिए, माहौल की किस्में कितनी है, माहौल की 3 किस्में हैं। फर्स्ट है देखिए फितरी माहौल, नेचुरल इन्वायरमेंट। सेकेंड है समाजी माहौल, सोशल। थर्ड है इनफरादी माहौल, इंडिविजुअल। अब देखिए 1 बाय 1 डिटेल में इन तीनों को। फर्स्ट है देखिए फितरी माहौल, नेचुरल इन्वायरमेंट। इलाके की आबो हवा, ज़मीन, कुदरती वसाइल, इन सब से फितरी या कुदरती माहौल बनता है। जो भी इलाका है, जहाँ भी है, वहाँ के एरिया के हिसाब से इलाके की आबो हवा जो भी है, उसकी आबो हवा, ज़मीन के कुदरती वसाइल, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इन सभी से फितरत, जो नेचर है या कुदरती माहौल, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ से बनता है। कहाँ से, इलाके, जो एरिया रहेगा, आबो हवा, ज़मीन, कुदरती वसाइल, इन सब से क्या बन रहा है, फितरी
नेचुरल या कुदरती माहौल इन्वायरमेंट बन रहा है। तो इसे फितरी इन्वायरमेंट कहते हैं। फितरी इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ गई है? इलाका, आबो हवा, ज़मीन, कुदरती वसाइल। कितने हैं? 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट देखिए समाजी माहौल देखेंगे। समाजी माहौल सोशल इन्वायरमेंट, घर, खानदान, पड़ोस, समाजी इदारे, मजहबी मकामात, शहर, कारोबार, गांव वगैरह, इन सब से समाजी माहौल बनता है। अब ये चीज़ें किससे बनती है वो तो हो गया है। ये पहला क्या देखा हमने? फितरी माहौल किससे बनता है वो देखिए, उसमें 4 चीज़ें आ गई थी। और नेक्स्ट है समाजी माहौल सोशल इन्वायरमेंट। इसके अंदर घर आ जाएगा, ख़ानदान आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएंगे, समाजी इदारे और मजहबी मकामात आ जाएंगे, शहर, कारोबार, गांव, ये सारी चीज़ों से मिलकर क्या बन रहा है? सोशल इन्वायरमेंट। थर्ड देखिए इनफरादी माहौल। अब नाम से ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, एक एक मर्तबा पढ़ लेने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इनफरादी माहौल देखिए इंडिविजुअल इन्वायरमेंट। इसके अंदर देखिए खुसूसी अशखास की सोहबत या इनफरादी माहौल का जुज़ है। मुनासिब उस्ताद की रहनुमाई मिलने पर आमोजिश मुनासिब सिमत में होती है। अब यहाँ पर क्या होगा? सोहबत किसकी रहेगी? हमारे जो फ्रेंड्स रहेंगे वहाँ से हमें वो सोहबत मिलेगी। और इनफरादी माहौल का जुज़ यानी जो हमें हमारे, अब देखिए हमारे एज के लोगों से हमें मिलेगा। नेक्स्ट है देखिए मुनासिब उस्ताद की रहनुमाई। अब हमारे जो टीचर्स रहेंगे उनकी गाइडेंस के ज़रिए मिलने पर आमोजिश मुनासिब सिमत में होती है। जो हमारी लर्निंग है वो सही डायरेक्शन में होगी। सोहबत भी ये डिपेंड करती है, क्योंकि आप गलत सोहबत से रहेंगे। बोलते हैं, देखिए हम सुनते हैं हमारे अतराफ़ में कि गलत सोहबत में रहने से इंसान गलत वे में चले जाता। तो सही बात है, ये चीज़ें होती है। और उस्ताद की, जो टीचर्स की सही गाइडेंस रहेगी, सही रहनुमाई रहेगी, तब वहाँ पर आपके आमोजिश की जो डायरेक्शन रहेगी वो सही वे में जाएगी, राइट रास्ते पर चलेगी। नेक्स्ट तो ये कहाँ पर आ गया? इनफरादी माहौल, इंडिविजुअल माहौल, क्योंकि एक ही से हमें हासिल हो रही है। उस्ताद एक रहेंगे, अब कहीं भी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो उस्ताद से हमें हासिल हो रही है, जिस तरह से ये फितरी माहौल था, ये अलग होगी चीज़ें। समाज में घर, ख़ानदान, पड़ोसी, समाज, ये आ गए। इनफरादी माहौल में हमारे फ्रेंड्स और कौन आ जाएंगे? उस्ताद। नेक्स्ट देखिए जहनी अमल, जहनी कारकर्दगी देखेंगे, मेंटल प्रोसेस। आमोजिश के लिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी जहनी सेहत का भी बड़ी अहमियत होती है। अब देखिए आपकी जहनी सेहत कितनी भी अच्छी हो तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेहत अच्छी नहीं रही। तब जिस्मानी सेहत, फिजिकल सेहत, क्योंकि आप उठ ही नहीं पाएंगे तो चीज़ों को क्या ही समझ पाएंगे। आपके कहीं पर आपको तकलीफ है तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट उस चीज़ पर चला जाएगा, तो आप चीज़ों को बेहतर वे में लर्न कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आमोजिश जो लर्निंग है, इसके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है, यानी कि कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है? देखिए यहाँ पर जहनी जिस्मानी सेहत के साथ, अच्छा यहाँ पर उल्टा बताया है, लेकिन इस तरह से भी पूछा तब भी सही है और इस तरह से पूछा तब भी सही है कि जहनी सेहत के साथ साथ आपको जिस्मानी सेहत की भी ज़रूरत है, या फिर जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपको दिमागी सेहत की भी ज़रूरत है। बड़ी अहमियत है। अब जिस तरह से आप फिज़िकली स्ट्रांग है, सेहत याफ्ता है, तो ये सेहत याब है आप, तब यहाँ पर ठीक है। लेकिन आपका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा है, मेंटली आप सही नहीं हैं, तब यहाँ पर आपकी चीज़ें होगी क्या? लर्निंग अच्छे से होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है और ये चीज़ें जहनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत का भी होना लाजमी है। मेंटल प्रोसेस देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए आगे नेक्स्ट, जहनी अमल को हम सोचने या गौर व फिक्र करने का अमल कह सकते हैं। अब ये जो है हमारा जहनी प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, इसको हम किसका अमल कह रहे हैं? सोचने, यानी कि जहाँ पर हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, जहाँ से हम या गौर फिक्र करते हैं, और उसके करने के अमल को हम क्या कह रहे हैं? मेंटल प्रोसेस के। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एहसास, तजस्सुस, यानी कि सेंसेशन किसे कहते हैं? देखिए अपने माहौल का इल्म हमें आज़ाए हिस्सी, सेंसरी ऑर्गन के ज़रिए होता है। अब देखिए सेंसरी ऑर्गन को लेकर एक चीज़ याद आ गई कि एक क्लासरूम था। क्लासरूम में एक टीचर ने बच्चे से पूछा, अब देखिए एक
फर्स्ट टाइम जब हम हिस्सी आज़ा पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ जो है हिस्सी आज़ा, तो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं क्या, लफ्ज़ उर्दू का है लेकिन हम यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन इसकी जगह हम क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन। लेकिन अब एक मर्तबा क्या हुआ था, टीचर ने एक क्लास के अंदर, वहाँ पर सबक के अंदर आया है हिस्सी आज़ा। तब वहाँ पर क्या होता है, टीचर पूछता है हिस्सी आज़ा किसे कहते, पूरी क्लास साइलेंट रहती। लेकिन सबको पता ही है, हर किसी को पता है हिस्सी ऑर्गन कौन से होते हैं। सबको पता होने के बावजूद भी ये लफ्ज़ जो टर्म है उर्दू का नहीं मालूम होने की वजह से कोई भी उसका आंसर नहीं दे पाता। तो टीचर क्या करते हैं, किसी एक को उठाते, टीचर को भी पता होता है कि ये चीज़ें किसी को पता नहीं है, तो वो किसी एक को उठाते हैं, पूछते हैं कि आपको हिस्सी ऑर्गन्स है क्या। तो अब वो डर के मारे उसको इस तरीके से ट्रिक से पूछते हैं। आप भी टीचर से आप भी पूछते होंगे क्लास में, या फिर आपने इस बारे में पूछा भी होगा, या फिर आपके साथ हुआ भी होगा, याद आ रही होगी चीज़ें। तो उसे पूछते हैं कि हिस्सी ऑर्गन है क्या। तो वो डर के मारे अब यस या नो दो ऑप्शन देते हैं। तो वो क्या कहता है, अब क्या ही चीज़ है ये, नहीं कह देता है। तब फिर उसके साथ क्या होता है, पूरी क्लास हंसने लगती है, क्योंकि हिस्सी ऑर्गन तो हर किसी के पास होते हैं। तो जब उसे कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, किसी ने यस कह दिया, तो उसको फिर क्या कहते हैं, दूसरे ने अब हंसने लगते हैं। कि जिसको पता है वो भी कब हंसने लगते हैं, जब टीचर उसका आंसर बताते हैं। और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, कभी से टीचर ने पूछा ये क्वेश्चन और बच्चे ने हाँ है, तो उसको पूछते कितने हैं। अब वो उसको ऑप्शन भी इतने भारी देते हैं टीचर के, 5 है, 10 है, 25 है, 30 है। अब वो अनजाने में 30-25 कितने भी कह देगा। तब जब आंसर बताएंगे, इसे ही सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, तब भी मज़ा आएगी वो बच्चे की। तो इस तरह से क्वेश्चन टीचर क्या करते हैं, ट्रिक से पूछते हैं। तो ये चीज़ें ना पता होने पर इस तरह से होता है। इसी लिहाज से यहाँ पर भी देखिए एग्ज़ाम में पर किस तरह से सीडीपी में जो उर्दू है इसकी कितनी अच्छी पूछी जा रही है। हिस्सी एहसास पूछा जा रहा है, जो हम डेली यूज़ में नहीं करते हैं। एहसास तो एक हिसाब से आ जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ें जो आ रही है, तहकीक, जैसा हम उसकी जगह रिसर्च यूज़ करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आती है, तो आपको दो दो टर्म लेकर याद करना है। हो सका तो लिख कर रखिए, आपको कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में आखिरी टाइम पे जब आप रिवाइज करें, या फिर कभी से नोट्स पढ़ने बैठे, वहाँ पर सिर्फ उर्दू का लफ्ज़ रहा, तब भी कंफ्यूज हो गए आप। तो ये चीज़ें याद रखिए अच्छे से कि इसे क्या कहते हैं, तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। लेकिन आप इसको इस तरह से याद रखेंगे सिर्फ हिस्सी और गज़, इसके बारे में पता नहीं होगा, आपको आंसर आते हुए भी आप रॉन्ग करके आएंगे। तो ये चीज़ों को जहन में रखना है कि हिस्सी ऑर्गन्स किसे कहते हैं। चलिए अब इतना के लिए ये तो हो गई बातें हमारी। दूसरी हम चलते हैं हमारे चीज़ों पर। अपने माहौल का इल्म हमें आज़ाई हिस्सी सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए हासिल होता है। हमें कहाँ से हासिल होगा, सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए। हमारे जो इल्म है हमें कहाँ से हासिल हो रहा है, सेंसरी ऑर्गन से। माहौल का इल्म, इन्वायरमेंट का इल्म। नेक्स्ट, बैरूनी अशिया के जो असरात आज़ाई हिस्से के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, इन्हें हम एहसास तजस्सुस कहते हैं। जो बैरूनी अशिया है उसके जो असरात है आज़ाई हिस्से के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, यानी कि जो हमारा हिस्सी आज़ा है सेंसरी ऑर्गन से, इसके ज़रिए हमें वो एहसास हम तक पहुँच रहा है। चीज़ें डायरेक्ट पहुँच रही है क्या, नहीं, वो हिस्सी आज़ा के ज़रिए ही कुछ चीज़ें हम तक पहुँचती है। मसलन देखिए, हिस्सी आज़ा कितने हैं आपको पता ही है, 5 है सेंसरी ऑर्गन, आँख, नाक, कान, ज़बान, जिल्द वगैरह वगैरह। देखिए अब यहाँ पर खूबसूरत और बदसूरत हम किस तरह से देखते हैं, कहाँ से हमें चीज़ें समझ में आती है, ये चीज़ खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, या फिर बदसूरत है, तो कहाँ से हो रही है, हम आँख से देखते हैं ये चीज़ें। आँख हमारी, हम आँख खोलें देखें तब हमें पता चलता है ये चीज़ें खूबसूरत है या बदसूरत है। बोलने से पता चलेगी क्या चीज़ें, नहीं चलेगी, तो देखने से ही पता चलती है। तो ये सेंसरी ऑर्गन है, तो इससे हमें चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट, खुशगवार और तकलीफदा। खुशगवार और तकलीफदा कहाँ से समझ में आ रही है चीज़ें, कान से। अब आप समझेंगे खुशगवार क्या चीज़, यानी कि साउंड। देखिए आवाज़ जो रहेगी, खुशगवार आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है, या तकलीफदा जो हमको तकलीफ देती है आवाज़। जैसे कौवे की आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती, वो काएँ काएँ करता है, लेकिन चिड़िया की वही आवाज़, मिट्ठू की आवाज़, पैरोट की आवाज़ हमें अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें कहाँ से हम, सेंसरी ऑर्गन कान से हम समझ सकते हैं। थर्ड देखिए, खुशबूदार और बदबूदार। जो हमारे हम पकवान पकाते हैं जो भी है,
तो उसकी स्मेल हम कहाँ से, नाक से समझ सकते हैं। ये हो गई। नेक्स्ट, लजीज और मीठी चीज़ें, जो हमारा टेस्ट, हम कहाँ से, जायका कहाँ से समझ आएगा हमें, ज़बान से, टंग से समझ आएगा। खुरदुरी और चिकनी चीज़ें अच्छी है, जहाँ पर हम देखिए कोई सूट खरीदने जाते हैं तब वहाँ पर कपड़ा देखकर ख़रीदते हैं, तो कपड़ा किस तरह से है, वो चीज़ों को हाथ लगाकर, नर्म है, कॉटन का है, तो ये चीज़ें कहाँ से हमको, हमारी जिल्द से, स्किन से समझ आ रही है। तो ये भी हो गई, किसमें, हिस्सी ऑर्गन्स के अंदर आ गई। 1 2 3 4 5 है हमारे हिस्सी आज़ा। अब याद रखना है, हिस्सी आज़ा सेंसरी ऑर्गन को कहते हैं। ठंडी और गर्म चीज़ को भी हम जिल्द के ज़रिए ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इन 5 हिस्सी आज़ा से बाहरी चीज़ों का दिमाग को इल्म होना, मगर इस इल्म से हकीकत पूरी तरह वाकिफ ना हो। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो जो बैरूनी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों का दिमाग को इल्म होगा। अब जो हम टच कर रहे हैं, जो हम नाक से खुशबू को समझ रहे हैं, यानी कि स्मेल आ रही है हमें, कान से हम चीज़ों को, आवाज़ को सुन रहे हैं, सुरीली आवाज़ है या तकलीफ़दा आवाज़ है, और ज़बान से हम जो ग़िज़ा है, जो फूड है, उसको टेस्ट कर रहे हैं, और जो खुरदुरी चीज़ें हैं और गर्म है चीज़ें, ठंडी है, ये भी हम कहाँ से, जिल्द से समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना जो चीज़ है, तो ये हमारी चीज़ें कान से, नाक से, ज़बान से, जिल्द से हमें समझ आ रही है। कहाँ पर समझ आ रही है, हमारे ब्रेन को समझ में आ रही है, हमारे दिमाग को इसका इल्म हो रहा है, नॉलेज हो रही है। लेकिन बट क्या हो रहा है यहाँ पर, इल्म से हकीकत पूरी तरह वाकिफ़ है क्या, रियलिटी में ये चीज़ें है क्या, नहीं है। खुशबूदार कहीं दिखती है क्या आपको कि ये खुशबूदार है, ऐसा कुछ दिखता है क्या, या फिर ये मीठा है, मीठी चीज़ कुछ दिखती है क्या आपको। कोई डिश रख दी जाए आपको अलग वे में, यानी कि अब देखिए मीठी चीज़ है लेकिन उसको अलग तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, दिखने में वो तेज़ चीज़ लग रही है, मीठा है, लेकिन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप बता पाएंगे क्या ये चीज़ मीठी है या खट्टी है या तेज़ है या जो भी है, समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप ये सेंसरी ऑर्गन का यूज़ नहीं करें तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो ये रियलिटी है नहीं, लेकिन आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को इसका नॉलेज हो रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये हो गया हमारा सेंसरी ऑर्गन के बारे में, जिसे हम एहसास यानी कि आज़ा हिस्सी कहते हैं, सेंसेशन कहेंगे। इतना क्लियर है। और दूसरा टर्म देखिए, तजस्सुस भी इसी में आ गया। सेकेंड, इदराक के बारे में पढ़ेंगे। अब इदराक, परसेप्शन। अब इदराक किसे कहते हैं, परसेप्शन को कहते हैं, क्लियर करके रखिए, बार बार आएगी ये चीज़ें। बामाने एहसास को इदराक कहते हैं। अब देखिए रिलेट हो रही है सारी चीज़ें। अब एहसास पढ़ लिए, एहसास क्लियर होगा तभी आप परसेप्शन को, यानी कि सेंसेशन आपका क्लियर है तब आप सब परसेप्शन को समझ पाएंगे। इदराक किसे कहते हैं, उसको समझ पाएंगे। तो इदराक किसे कह रहे हैं, बामाने एहसास, जो मीनिंगफुल सेंसेशन रहेगा, एहसास रहेगा। बामाने किसे कहेंगे, जो मीनिंगफुल रहता है। तो जो मीनिंगफुल रहेगा एहसास, उसको ही इदराक कहते हैं। तो मीनिंगफुल सेंसेशन। देखिए यहाँ पर एहसास की नौइयत को पहचानते हैं, यानी कि उसका जो टाइप है, उसकी जो नौइयत है, उसको पहचानना। किस में पहचान सकते हैं हम, परसेप्शन, इदराक में पहचानते हैं। एहसास और इदराक के फ़र्क को समझने के लिए मुंदरजा झैल फार्मूला दिए गए हैं। अब ये दोनों के अंदर समझने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए जो फॉर्मूला है, इदराक, परसेप्शन किसे कहेंगे, परसेप्शन किससे मिलकर बनता है, मतलब मीनिंग प्लस एहसास, सेंसेशन। मतलब रहेगा, सेंसेशन का मतलब रहेगा, तभी वहाँ पर परसेप्शन होगा। सेंसेशन का प्लस, सेंसेशन प्लस मीनिंग कॉम्बिनेशन होकर क्या, कंबाइन होकर क्या बन रहा है, परसेप्शन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मसलन दिया हुआ है, जहनी अमल, मेंटल प्रोसेस। अब वन बाय वन डिटेल में देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका, किसका है ये, परसेप्शन का है। मखसूस एक धमाके की आवाज़ का एहसास एक आम एहसास होगा, लेकिन जब हम इसे मतलब और माने देखकर पतीलों पर आतिशबाजी का धमाका है तो ये सादा एहसास नहीं बल्कि इदराक, परसेप्शन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर एहसास किस तरह से हो रहा है, एक धमाका हो रहा है, यानी कि कोई बम फट रहा है, तो इसकी आवाज़ का एहसास, जो उसकी साउंड क्रिएट हो रही है, तो उसकी जो, उसका जो
एहसास है यानी कि जो उसका सेंसेशन है वो एक आम एहसास है, यानी कि एक कॉमन परसेप्शन है, सॉरी सेंसेशन है, क्या है, कॉमन सेंसेशन है। लेकिन बट जब हम इसके मुताबिक इसका मतलब यानी कि उसकी जब हम मीनिंग, अब देखिए सिर्फ धमाका हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एहसास कहलाएगा। लेकिन जब उसके माने हम समझ रहे हैं ये किसकी आवाज़ है, आतिशबाजी की है, किसी पटाखे की है, या फिर किसी मोटर गाड़ी की, सॉरी मोटर गाड़ी या पन्नी से बजाते हैं, एक पटाखा बनाते हैं देखिए, पन्नी बजाकर भी आवाज़ क्रिएट की जाती है, उसकी है, या धमाके की आवाज़ है, तो ये सादा एहसास नहीं होगा जब, यानी कि कोई एक, अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में हम देखते हैं, यानी कि अब लड़का कह दिया हमने तो सब लड़के आ जाएंगे, लेकिन किसी का नाम कह दिया, किसी लड़के का नाम दे दिया सोनू कहकर, तो वो एक अलग हो गया, तो जो लड़का हो गया वो एहसास में आ जाएगा और जो सोनू कह रहे हैं हम वो इदराक परसेप्शन में आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से आवाज़ आएगी धमाके की तरह तो वो एहसास में चला जाएगा, और आतिश की आई या धमाके की आई, आतिश की आई तब वो किस में आ जाएगा, फिर परसेप्शन में, क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि ये इसी की ही आवाज़ है। नेक्स्ट, किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है मगर आप ये पहचान सकते हैं कि मोटर गाड़ी, कार, ट्रक और बस के हॉर्न की आवाज़ है, तो ये इदराक होगा, जबकि सिर्फ गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ ये एहसास में शुमार होगा। देखिए और आपको अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ गई, कोई भी गाड़ी की आवाज़ सिर्फ आपको आवाज़ आ रही है तो ये किस में आ जाएगा, एहसास में आ जाएगा। लेकिन उसके बजाय आपने पहचान लिया कि ये मोटर गाड़ी की है, किसी के पास, आप समझते हैं, देखिए गाड़ी आपके घर के पास से बहुत से जाते हैं, लेकिन आपके घर में जो आ रहे हैं आपके डैडी हो, कोई भी हो, तो उनकी जो गाड़ी की आवाज़ है तो आपको पता हो जाती है, तो आप कहते हैं हाँ ये डैडी की गाड़ी की आवाज़ है, तो गाड़ी के अंदर भी आप अच्छे से समझ रहे हैं तो वो भी किस में आ जाएगा, परसेप्शन, इदराक के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह मोटर गाड़ी, कार, ट्रक, बस के हॉर्न की आवाज़, इनमें फ़र्क आपको समझ में आ गया, तो ये इदराक होगा। जबकि सिर्फ गाड़ी की आवाज़, कौन से भी गाड़ी की हो सकती है उसके अंदर, तो सिर्फ आवाज़ आ रही है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो ये हॉर्न की आवाज़ ये किस में आ जाएगा, एहसास, सेंसेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इदराक यानी बामाने एहसास, सेंसेशन, और एहसास का मफहूम है बेमाने इल्म, मीनिंगलेस नॉलेज। अब इसको दूसरा लफ्ज़, दूसरा टर्म है, देखिए एहसास का मफहूम। अब एहसास को हम ये भी कह सकते हैं कि बेमाने इल्म है, ये मीनिंगलेस नॉलेज है। जिस लम्हे बामाने होता है इस लम्हे एहसास को इदराक, परसेप्शन कहते हैं, और जहाँ पर जिस तरह जैसे ही वो एहसास जो बेमाने है, मीनिंगलेस है, वो बामाने बन जाएगा, यानी कि मीनिंगफुल बन जाएगा, तो वहाँ पर फिर वो क्या हो जाएगा, इदराक, परसेप्शन हो जाएगा, उसे हम फिर क्या कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे। अब ये आपको समझ आ रही है चीज़ें परसेप्शन को लेकर, तो आपको साथ में इदराक भी याद रखना है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है दोनों में से एक, या फिर बामाने याद रखना है आपको, बामाने किसे कहते हैं, किसी किसी को याद नहीं रहता इसीलिए बताया जा रहा है, बेमाने और बामाने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेमाने किसे कहते हैं, बामाने किसे कहते हैं, ये भी क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट, अब एहसास की खुसूसियात देखेंगे हम। एहसास इंसान का अपना पैदा करदा होता है। अब ये जो एहसास है हर किसी का अपना अपना क्रिएट किया हुआ होगा। सेकंड, एहसास पैदाइशी होता है। अब ये जो एहसास है वो हमें पैदाइश से, बर्थ से हासिल होता है। थर्ड, ये इंसान के, अब देखिए हम कहीं पर सीखते हैं क्या, एहसास कैसा आता है उसके लिए कहीं ट्यूशन लगाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं लगाते, ये पैदाइशी चीज़ें हमें हासिल हुई ही है पैदाइश से हमें। अब कोई किसी ने बच्चे को, देखिए छोटा सा बच्चा है उसे तो कुछ चीज़ पता होती ही नहीं है, उसे आप थोड़ा सा मारे या डांटे तब भी उसको एहसास हो जाएगा उस चीज़ का, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए आप किस तरह से उसे आँख से घूर रहे हैं वो देखकर ही समझ जाएगा। तो ये कहाँ से आ रही है चीज़ें, उसने कहीं ट्यूशन लिया है क्या, नहीं लिया है, तो ये पैदाइशी चीज़ें हैं और ये इंसान का अपना खुद का पैदा करदा होता है। नेक्स्ट है, ये इंसान के किरदार और शख्सियत की बुनियाद है, अपने अपने कैरेक्टर और पर्सनालिटी की बुनियाद रहेगा। एहसास में ख्याल, वो ख्वाहिशों, जज्बात और तजुर्बे की शमूलियत होती है।
जो एहसास है, सेंसेशन है, इसमें ख़याल वो ख्वाहिशों, जो भी हमारा ख़याल है, थिंकिंग है, जो भी हमारी ख्वाहिश है, जो जज्बात है, फीलिंग्स, तजुर्बात, एक्सपीरियंस, इसकी शमूलियत यानी कि अंदर ये चीज़ें होगी। तो इन सब चीज़ों के अंदर शमूलियत होती है एहसास के अंदर। एहसास में इंसानी तजुर्बे के साथ तब्दीली भी होती रहती है। अब जो एहसास है इसके अंदर इंसानी तजुर्बा, जो ह्यूमन का जो भी हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहता है उसके साथ चेंजेस भी होती रहती है एहसास के अंदर। अब फॉर एग्जांपल पहले जो एहसास था हमारा, उसके अंदर हमें समझ बेहतर हमारी सही समझ नहीं थी, बाद में समझ आ गई। हमने किसी को देखकर समझा कि ये ब्लड की आवाज़ है, लेकिन वो ब्लड की थी नहीं, बाद में आपने देखा वो किसी की, लेकिन आपके अंदर चेंज हो गई, चेंजेस आएगी आपके एहसास के अंदर। सॉरी, वो तो उसमें चला जाएगा। एहसास यानी कि जो कॉमन चीज़ रहेगी, गाड़ी की आवाज़, यानी जो हमारे पास एहसास है, पहले एहसास समझो गलत हो गया था हमारा, तो बाद में हम उसको चेंज भी करते हैं, यहाँ पर समझ हमारी बेहतर होती है। अब आपको एहसास और इदराक दोनों में समझ आ गई है क्या चीज़ है बेहतर, वो समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इदराक में दर्ज झेल खारिजी महरिकात का दखल होता है। अब जो परसेप्शन है, सॉरी इदराक क्या हो गया हमारा यहाँ पर, हाँ परसेप्शन है, इसमें दर्ज झेल में खारिजी महरिक का दखल होगा। जो हमारा खारिजी महरिक है उसका दखल होगा, एक्सटर्नल चीज़ें यहाँ पर इफ़ेक्ट करेगी। यहाँ देखिए, एक्सटर्नल स्टिम्युला यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है, यहाँ पर ये चीज़ें दखल अंदाज होती है, इंटरफेयर करेगी ये चीज़ें, बैरूनी चीज़ें। इतना क्लियर है इसकी खुसूसियात। चीज़ें आपको अभी तो समझ आ रही है। जब क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें, ये जो चैप्टर है देखिए बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है, यहाँ से बहुत आपको कन्फ्यूजन होती है, तो सारी चीज़ें क्लियर करके रखिए। अब यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे यहाँ से, देखिए इस टॉपिक से आपकी पुरानी यादें आने वाली है, यानी देखिए खुर्ब, प्रॉक्सिमिटी। देखिए यहाँ पर यकसा चीज़ों का करीब तर होने की वजह से वो हमें ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी वो हमें एक नज़र आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लियर करके रखिए। दो चीज़ें क्लियर हो गई है आपकी, एहसास, इदराक, सेंसेशन और परसेप्शन। अब थर्ड पे आया है कुर्ब, प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पर यकसा चीज़ों का करीब, यानी कि एक जैसी, सेम, सिमिलर चीज़ें, जो चीज़ें सेम दिख रही है, जैसे गेंद है तो उसी टाइप गेंद ही, दो तीन गेंद को साथ में रख लीजिए, या फिर कोई आप बैट देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, तो दो तीन बैट को एक साथ फोटो के अंदर, तो जो चीज़ें करीब तर रखने से, अब वो चीज़ों को करीब में रखने से वो हमें ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद हमें एक ही नज़र आती। अब ये चीज़ें हैं, अब दूर से आपको क्या होगा, अब ये थोड़ा सा बताया हुआ है यहाँ पर, अब पेज भरकर ये तीन तीन डॉट्स एक एक जगह रहेंगे, तो दूर से, हालांकि ये एक एक होल है यहाँ पर अलग अलग है, ये राउंड फिगर है अलग अलग है, ये तीनों भी अलग अलग है, लेकिन दूर से देखने पर इसका एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा मुसल्लस टाइप में, ट्रायंगल टाइप में, तो आपको ये चीज़ क्या दिखेगी, एक ही दिखेगी। आपके ड्रेस के डिज़ाइन पर भी इस तरह से कोई चीज़ होगी तब वो आपको एक ही दिखेगी, लेकिन गौर से देखने पर वो अलग अलग होती है। करीब होने से, नज़दीक होने से चीज़ें क्या होगी, फिर एक ही दिखेगी। तो ये भी याद रखिए, इसे क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमिटी। एग्जाम्पल, ये नुकात पर गौर कीजिए, यहाँ पर इसी पर गौर करने को कहा है। अब आगे है नेक्स्ट, रेल के सफ़र के दौरान दरख्त जो दूर होते हैं करीब दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपने ट्रेन में सफ़र किया हुआ है, अब आपको समझ आ रही है चीज़ें क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन बचपन में आप जब खिड़की के साइड बैठते हो, विंडो साइड बैठते हो, तो आपको क्या लगता था, जब सभी को लगता था, हमें भी लगा था, आपको भी लगता था कि सफ़र करते टाइम क्या दूर के दरख्त जो होते हैं वो हमें क्या नज़दीक दिखाई देते हैं। हालांकि अब देखिए हम चलते हैं रास्ते से, तो आपने किसी ने किया होगा कि रास्ते से चलते चलते दूर रहता है क्या अबर, जो अबर दिखाई देता है हमें दूर होता है, लेकिन इस तरह से लगता है कि कुछ कदम चलने पर, कुछ दूरी पर वो चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, यानी कि वो ज़मीन से टच कर रहा है, ऐसा फील होता है हम, लेकिन जैसे जैसे हम चलते रहते हैं वो तो ऊपर ही होते रहता है। तो ये चीज़ें इस तरह से होती है, ये हमारा इस तरह से माइंड सेट रहता है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट, समझने वाली है, याद रखने वाली नहीं, समझने वाली है। नेक्स्ट देखिए, मुमासिलत, सिमिलरिटी। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, छोटे और बड़े साइज़ की चीज़ों को साथ में रखने पर बड़े का ग्रुप अलग और छोटे का
ग्रुप अलग नज़र आता है। लाइन में एक खास निशान ये तस्वीर आए तो इनमें यकसानियत नज़र आती है। देखिए अब यहाँ पर आपके पास कोई बॉक्स दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी चीज़ छोटी चीज़, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ रखने पर आपको क्लियर समझ में आ रही है कि ग्रुप में यानी कि ये ग्रुप होगा छोटी बड़ी चीज़ों का, तो छोटी बड़ी चीज़ों को ग्रुप में रखने पर अलग अलग चीज़ें नज़र आएगी कि बिल्कुल नज़र आएगी, लेकिन उसे को ही आपने क्या किया है, एक लाइन में, यहाँ पर देखिए एक लाइन में ख़ास निशान, यानी कि अब यहाँ पर हमने ये निशान ले लिया तो इस निशान को हमने लाइन में रखा। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें इसलिए समझ नहीं आ रही है, ज़्यादा चीज़ें रहने पर आपको देखने पर दूर से क्या होगा, ये चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर छोटी भी है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, तो ये छोटी बड़ी है, लेकिन लाइन में रखने पर आपको तीनों भी, ये जितने भी है सब यकसा यानी कि सिमिलर दिखेंगे, तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं, मुमासिलत। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये जो दिख रहा है आपको जेड लाइन, जेड के अंदर यहाँ पर एल है लास्ट में, लेकिन आपको ये भी दूर से जेड ही दिखाई देगा। अब ये बॉक्स है, बॉक्स के साथ लास्ट में प्लस है, तब ये प्लस भी आपको एक अचानक से देखने पर क्या होगा, ये भी बॉक्स ही दिखाई देगा। तो यकसानियत का नज़रिया इसे कहते हैं मुमासिलत, सिमिलरिटी। नेक्स्ट तसलसल देखेंगे हम, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी तसलसल, चीज़ों को एक के बाद एक रखना, ग्रुप में रखना। अब यहाँ पर देखिए दायरे में आपने चीज़ों को इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रखा है, ग्रुप में रखा है, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तसलसल किसे कहते हैं, सिंपल था ये। नेक्स्ट फोर्थ है जहनी मश्क, मेंटल एक्सरसाइज। इसमें क्या है, किताब अंदर से खुली है या बाहर से, दो मेज पर रखा गिलास सीधा है या उल्टा, ये एहसास सेंसेशन जहनी मश्क पर मुनहसिर होता है। अब ये देखिए टेबल के ऊपर, अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि किताब खुली है, ऊपर से खुली है या अंदर से, और ये जो गिलास है तो खाली गिलास रहने पर अब वो उल्टा है या सीधा, ये सारी चीज़ें कहाँ से रहेगी, आपकी जहनी मश्क यानी सेंसेशन पर रहेगी। नेक्स्ट देखिए ये भी चीज़ें, तसलसल किसे कहते हैं, मुमासिलत किसे कहते हैं, कुर्ब किसे कहते हैं, ये भी चीज़ें क्लियर करना है। तकमीली, यहाँ पर देखिए तकमीली, एक सेकेंड देखिए, नाम पूरी तरह ना लिखकर इन्हें टुकड़ों में लिखा जाता है और हमारा दिमाग इन खाली जगहों को मुकम्मल कर लेता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें डॉट डॉट, ये बॉक्स के अंदर डॉट डॉट में है, तो ये चीज़ें क्या होगी, टुकड़ों में है, लेकिन हमारा माइंड क्या कर लेगा, इन लोगों, ये जो खाली जगह है इनको मुकम्मल कर लेगा, जो बीच का गैप है, तो इस क्योंकि हमें ये चीज़ पता है क्या है, और इसको डॉट डॉट को, खाली जगह को कंप्लीट करके इसको अच्छे से पढ़ लेगा। ए है ये देखिए ए है और ये बी है, तो इन चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो इन टुकड़ों को तो ये कै में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, तकमीली के अंदर आ जाएगा। ये 5 जो है ये सारों को याद रखना है। और आगे का जो है देखिए यहाँ पर आने वाली थी चीज़ें, वो गाड़ी वाली जो बचपन की थी, लेकिन अभी लेक्चर बड़ा हो रहा है तो यहीं पर रुकेंगे हम आज, इसीलिए मैंने कहा था कि जो आगे के लेक्चर्स है बहुत लेंदी है, आपको सिलेबस जल्द से जल्द कवर करना होगा एग्ज़ाम से पहले पहले। अब यहाँ पर यहीं रुकेंगे आज के लिए, और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।